जिल्ह्यातील व तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा। आज यहाँ पर देगलूर में जो चुनाव चल रहा है बाई इलेक्शन, और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुभाष जी, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं कई बार के, उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है देगलूर और बिलोली में लोगों में पाया जा रहा है, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुन करके आएंगे ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। इस बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों से भी मैंने मुलाकात किया है, उनका भी समर्थन पूरी तरीके से उनको मिल रहा है। खास करके जो हमारे यहाँ के खासदार हैं उनका भी अच्छा काम रहा है, सभी समाज को लेकर के साथ में वो चले हैं और लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम उन्होंने किया है, तो उसका भी फ़ायदा जो है इस चुनाव में देखने को मिलेगा। कल जो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब की सभा हुई, और सभा में जो खुल करके उन्होंने बातें रखी, तो लोगों में एक अलग परिवर्तन कल से देखने को मिला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुन करके आएंगे। आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं इस शहर के मुसलमानों से एक ही अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल महाराष्ट्र में सरकार रही, 7वां साल केंद्र में सरकार चल रहा है। हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किया है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को फ़ायदा हुआ है तो वो है मुस्लिम समाज। वो जैसे कि बैंक अकाउंट पहले नहीं खुलते थे, जन धन योजना के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट खुलने शुरू हो गए। अभी कारोबार करने के लिए जो है केंद्र की योजनाओं के माध्यम से उनको लोन दिया जा रहा है। मौलाना आज़ाद में जब हमारी सरकार में मैं चेयरमैन था, तो यहाँ पर 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, यहाँ तक के 50 लाख रुपए तक का हम लोग लोन देते थे कारोबार करने के लिए। रिक्शा, टैक्सी खरीदने के लिए हम लोन दिया करते थे। महिला बचत गट जो अल्पसंख्यक समाज की, जिसमें लगभग 7 लाख मुस्लिम बहनें हमारे साथ जुड़ी, हमने उनको बहुत बड़े पैमाने पे लोन दिया। 470 करोड़ रुपया मैंने खुद एज ए चेयरमैन रह करके 16 महीने में बांटा। लेकिन अफसोस के साथ जब से ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार आई है महाराष्ट्र में, ये बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन सारी योजनाओं को इन लोगों ने बंद कर दिया। आज मौलाना आज़ाद की एक भी योजना इस सरकार के माध्यम से नहीं चल रही है। आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ जल्द चालू नहीं हुआ तो हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी दुखद बात यह है कि मौलाना आज़ाद का जो एमडी होता था, अगर किसी बच्चे ने 3 साल 5 साल का कोर्स करके लोन लिया है, तो 1 साल का फीस हो गया, 2 साल का हो गया, अगला फीस देने के लिए एमडी का सिग्नेचर होता है, तब जाकर के उस बच्चे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन आज 2 महीने से कोई एमडी नहीं है। इतनी लापरवाह सरकार मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने मांग किया है इस सरकार से, मुख्यमंत्री से, नवाब मलिक से, कि तुरंत एमडी अपॉइंट किया जाए ताकि मौलाना आज़ाद की योजनाओं का गरीब मुसलमानों को लाभ मिल सके। इसलिए मैं इस शहर के लोगों से अपील करूंगा कि ये निकम्मी सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो बिल्कुल अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। एक भी योजना उन्होंने 2.5 साल में नया शुरू नहीं किया। एक भी रुपया किसी गरीब मुसलमान को कारोबार के लिए या उनको पढ़ाई के लिए या किसी महिला को बचत गट के लिए नहीं दिया। तो ऐसी सरकार से अपने आप को धोखे में ना लाए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताए, ऐसी मैं उनसे अपील करता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि आज हम लोग नांदेड़ के जिस इलाके में मौजूद हैं, ये इलाका बहुत सी मुसलमानों के दरमियान में बहुत ही खस्ता हालत से गुजर रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह के इंतज़ामात, हम और हाजी हैदर आदम साहब आज सुबह से आए हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, खासकर मुस्लिम समाज में, तो पता ये चला किसी भी तरह की कोई भी योजनाएं मुसलमानों तक नहीं पहुंच रही हैं।
अब हमें अंदाजा लग रहा है कि इस सरकार में जिस तरीके से मुसलमानों का वोट लेकर के उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, यहाँ के मुसलमानों को पहली बार एक अच्छा मौका मिला है कि यहाँ पर अच्छे उम्मीदवार यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर ये पैगाम दे कि आप लोग तो हमारा वोट ले रहे थे लेकिन हमारे लिए काम नहीं कर रहे थे। अब हम ऐसे लोगों को वोट देंगे जिनको आप लोग बदनाम करते हो कि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो मुसलमानों के लिए काम करते हैं। लिहाजा अब आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। यहाँ के लोगों ने ऐसे आश्वासन हमको दिया है और हम लोगों ने जब मुलाकात किया तो ऐसे ही यहाँ उर्दू घर बनाया गया था हम लोग के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नई जो सरकार आई सिर्फ उसका उद्घाटन किया और हमने लोगों से मालूम किया तो बोले साहब वहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ उद्घाटन करके लोग चले गए और व्यवस्था जो होनी चाहिए था। हम लोगों का प्लान था, मैं खुद उर्दू एकेडमी का चेयरमैन था और हमने खुद प्लान बनाया था कि उसमें हम IAS IPS का वहाँ कोचिंग सेंटर डालेंगे, हुनर सेंटर डालेंगे, उर्दू के फरोग के लिए बहुत सारे काम करेंगे, मगर वो सारी की सारी चीज़ें दबी और कुचली रह गई हैं। आने वाले वक्त में अगर हमारे यहाँ MLA जीतते हैं तो इंशाल्लाह वो सारी की सारी चीज़ें हम फिर से यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ के लोग महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहता नहीं है सिर्फ कहता नहीं सिर्फ बल्कि करके दिखाता है। ये यहाँ नांदेड़ में आने वाले वक्त में अच्छे ढंग से होने वाला है। आज हम बिजोली देगलूर वोट बिउंडू के प्रचार के हेतु से यहाँ पर मौजूद है और आज हमारे साथ में महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी के और आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष माननीय हैदर आजम साहब जी है, इसी के साथ ही उर्दू अकेडमी के अध्यक्ष माननीय तथा हमारे भाजपा के देश नेता अहमद राणा साहब मेरे साथ में है। हमारे साथ प्रदेश सचिव आसिफ पटेल जी है, इसके साथ ही हमारे साथ में मराठवाड़ा के प्रमुख मोहम्मद हकीम साहब और इसके साथ ही हमारे साथ में सोखी जी है और स्थानिक हमारे जो यहाँ के शहर अध्यक्ष जो है वो अकबर भाई हमारे साथ में है। इसके साथ यहाँ के देगलूर के जो है अजीम भाई, आज इन्होंने काफ़ी यहाँ पे मेहनत करके हमारे काफ़ी प्रोग्राम का आयोजन किया है और ये कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर जो प्रचार के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे को समाज की तरफ से जो रिस्पॉन्स मुस्लिम विशेषकर मुस्लिम समाज आज ऐसा लग रहा है कि वो हमारे सुभाष जी सामने साहब के पीछे है और इंशाल्लाह इस तरीके से हमारी सरकार ने कामें किए हैं, इस तरीके से हमारी सरकार ने जिस योजनाओं को कल्याणकारी योजनाओं निवडणूक लगाए स्वर्गीय रामनाथ उनका जो निधन हो गया, लोग कहते थे कि कोरोना से निधन हो गया, ये गंभीर विषय है। मगर मैं कहता हूँ कि ये लोग देखे नहीं, ये हमने देखा है। उन्होंने कोरोना काल में अपने घर पे बोर्ड लगा रखा था, आज भी लोगों के मोबाइल में है कि कोरोना कार्ड चल रहा है, मुझे कोई भी किसी से मिलना नहीं है, कोई मुझे मिलने नहीं आना, कोई मुझे घर पे नहीं आना। जब कोरोना कार्ड में उन्होंने घर से बाहर ही नहीं निकले तो पता नहीं कि उनको कोरोना कैसे हुआ, वो कैसे मरे, एक जाँच का विषय। उसके बाद मैं असलियत पर आता हूँ। आज जो बीजेपी की तरफ से सामने सब उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस की तरफ से मुझे जनता पर खड़े हुए हैं, लेकिन सियासी कैरियर अगर देखा जाए तो मुझे तो सियासत की ABCD भी मालूम है। नागौर बच्चा है जो ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं है, उसकी तुलना की जाए, उसका मुकाबला किया जाए तो सामने साहब का 30-35 साल का तजुर्बा, यूँ ही उन्हें उत्कृष्ट संसद सदस्यों का खिताब मिला नहीं। जब कोई काम करता है तो उत्कृष्ट संसद सदस्यों का खिताब मिलता है। यही नहीं तो संसद की कुर्सी पर भी उन्होंने बजट सभापति, तालिका सभापति का भी काम किया है। जब तक कोई अच्छा काम नहीं करता उसको वो सीट नसीब नहीं होती। और मैं अशोक चौहान की बात करूँगा, जब भी MLC का इलेक्शन 10 साल गुजर चुका, अमर राजनीति के सिवा उनके चश्मे में कोई दिखा नहीं। कंटिन्यू 10 साल किसी मुसलमान को नहीं देते हुए कंटिन्यू 10 साल 2 मरतबा अमर राजनीति के इनका ये मुसलमानों का प्रेम। और मैं आप लोगों से फिर अपील करना चाहता हूँ, बोलना बहुत है लेकिन वक्त नहीं है।
जाना है राज्यों को। और मैं फिर भी तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि अच्छे आदमी को चुने, पार्टी की जगह, लेकिन काम करने वाला आदमी हमें चाहिए, शरीफ करने वाला आदमी चाहिए। ये आज अगर इसे अंधापुर का सुनकर भी आता है तो इसकी जो अपना हैंडबिल रहता वो भास्करराव के पास रहने वाला है या अशोकराव के पास रहने वाला है। इससे पहले अंधापुर का राव साहब थे, उनका जो तो पूरा भास्करराव पटेल की अथॉरिटी थी उनके पास थी। ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता जब तक वो कहेंगे नहीं कि कुछ नहीं कर सकता। ये होलसेल अथॉरिटी वाला साहब साहब आदमी निर्णय लेने वाला है, पार्टी का सपोर्ट है, काफ़ी मुसलमान जिससे जुड़े हुए हैं। और सब लोग, मैं इन लोगों से अपील करता हूँ मुसलमानों से कि साहब का साथ दें, हमारा साथ दें। अगर उनका कुछ काम भी हो तो हमारे पास आए, हम उनके पास जाएंगे, काम कराएंगे। अगले आने वाली 30 तारीख को मशीन के अंदर 2 नंबर का बटन दबाइए, कमर के फूल को दिखाइए, सामने साहब को दिखाइए। जय हिंद, जय भारत। देगलूर विलोली विधानसभा मतदार संघ पोटनिवडणूक के प्रचार के लिए हमारे नेता हैदर आजम साहब, जो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के चेयरमैन रह चुके, हमारे अहमद राणा साहब उर्दू अकादमी के अध्यक्ष रह चुके, और हमारे अतीक खान साहब सब चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र प्रदेश, आसिफ पटेल, अंसारी साहब, मोहम्मद हकीम साहब, सैयद फायक अली साहब, जो तड़पदार और नौजवानों को पीछे भेजने वाले, इतना चुस्ती से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी को एक नए रूप में, उम्र ज़्यादा है पर मेरे हिसाब से युवा कार्यकर्ता से ज़्यादा भाग दौड़ की सोच है, उनके काम करने का जो तरीका है, ये सब लोगों की जो मेहनत है और अल्पसंख्यक जो सब समाज को एक जगह करके आने वाले 2 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष जी शामले को जिनका बटन 2 पर दबा के उनको विजय कीजिए। और सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से मीडिया का और यहाँ के सभी लोग। Audio